हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। और हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड सार संग्रह। और आज के इस सेशन में हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 5। और इस चैप्टर में हम लोग कवर करने वाले हैं प्राग ऐतिहासिक काल में झारखंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वह काल जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि प्राग ऐतिहासिक काल कहते किसको हैं। तो जहाँ उस ऐसा टाइम पीरियड, ऐसा कालखंड जहाँ जिसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, बल्कि पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर रहना पड़ता है। जैसे कि पुरातात्विक खोज की गई है, कुछ इंस्क्रिप्शन मिले हैं, और कुछ खुदाई में जो मिले हैं उसके आधार पर हम लोग उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कोई लिखित रिटर्न प्रूफ नहीं है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कि किस तरह से डिवीजन है इसका प्राग ऐतिहासिक काल का। तो इसको 3 भाग में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो इसमें देखिए फिर नव पाषाण को भी 3 भाग में बांटा गया है: ताम्र पाषाण, कांस्य युग और लौह युग। तो हम लोग एक एक करके इसको देखेंगे। पूरा पाषाण को देखते हैं। इसका कालक्रम 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ध्यान रखिएगा, पूरा पाषाण काल का कब से कब माना जाता है, तो 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। इस काल के लोग आखेटक यानी शिकारी एवं खाद्य संग्राहक थे। इस काल में कृषि का ज्ञान नहीं था तथा पशुपालन प्रारंभ नहीं हुआ था। ध्यान रखिएगा, पशुपालन प्रारंभ नहीं हुआ था। यहाँ इस लोग मतलब शिकारी टाइप के लोग थे, जो मिला या फिर मतलब जानवर को मार के खाते थे, या फिर फल फ्रूट्स जो भी मिल जाता था जंगलों से उसे खाते थे। कृषि नहीं करते थे लोग, और पशुपालन भी प्रारंभ नहीं हुआ था। नेक्स्ट है आपका, इस काल में आग की जानकारी हो चुकी थी। जो खोज था आग की वो हो चुकी थी, परंतु इसके उपयोग का ज्ञान नहीं था कि उसको, जैसे आज हम लोग खाना बनाते हैं तो अग्नि का उपयोग करते हैं, बस उस समय इसकी जानकारी नहीं थी। फिर आपका झारखंड में इस काल के अवशेष हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त होता है। तो अगर आपका प्रश्न आया कि पूरा पाषाण काल का अवशेष झारखंड में कहाँ से प्राप्त होता है, तो ध्यान रखिएगा इन सब क्षेत्रों को: हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम से। फिर आपका हजारीबाग से पाषाण कालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार मिले हैं। तो ध्यान रखिएगा, पत्थर के औजार कहाँ से मिले हैं, तो हजारीबाग से। फिर आपको इसमें देखिए, मई 2016 में भारतीय पुरातत्व विभाग रांची सर्कल ने लगभग 10,000 वर्ष पुराने पूरा पाषाण काल अवशेष रांची, रामगढ़, सिमडेगा व पश्चिमी सिंहभूम से खोजा है। देखिए ये रिसेंट डेवलपमेंट है इसमें। अब यहाँ पे पूरा पाषाण के बाद है मध्य पाषाण काल। इसका कालक्रम 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। झारखंड में इस काल के अवशेष दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। फिर है आपका, सभी ये क्षेत्रों पे आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इस तरह से दे देगा आपको, लिख देगा कि मध्य पाषाण काल का अवशेष कहाँ, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और उसमें से, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है: दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। अब है नव पाषाण यानी कि न्यूलिथिक। इसका कालक्रम है 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। ध्यान रखिएगा, नियोलिथिक यानी कि नव पाषाण में, नियोलिथिक जो कि नव पाषाण बोलते हैं, इसमें कृषि की। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न काफी बार पूछा गया, कृषि की शुरुआत कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा नव पाषाण में। अब आगे देख लेते हैं इसमें। इस काल में आग का उपयोग तथा कुम्भकारी का प्रारंभ हो चुका था। कुम्भकारी यानी जो मिट्टी से कुछ बर्तन बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका, झारखंड में इस काल के अवशेष, आप देखिए नियोलिथिक का कहाँ से मिला है, नवपाषाण का, तो रांची, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी। तो ध्यान रखिए, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम से लगभग, यहाँ भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ भी है, तो ये ध्यान रखिएगा, सिंहभूम जो जो क्षेत्र है उसमें तीनों कालखंड में, चाहे वो नव हो चाहे पूरा पाषाण में भी, यहाँ भी देखिए था, पूर्वी सिंहभूम, तीनों खंड में यहाँ से कुछ न कुछ प्राप्त किए गए हैं। फिर है छोटा नागपुर प्रदेश में इस काल के 12 हस्त कुठार पाए गए हैं।
12 हस्तकुशल कहाँ से पाया गया है? तो छोटा नागपुर प्रदेश से। ध्यान रखिएगा कब? तो नियोलिथिक यानी कि नवपाषाण में। अब उसके बाद है ताम्रपाषाण, जो हम लोग ये डिवीजन पढ़े थे यहाँ पे। नवपाषाण का 3 भाग है, ताम्र, तांबा, कांसा और लौह, ये तीनों। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो ताम्रपाषाण में इसका कालक्रम लगभग 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह काल हड़प्पा पूर्व काल, हड़प्पा काल तथा हड़प्पा पश्चात काल तीनों से संबंधित है। ध्यान रखिएगा इसको। फिर है पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग प्रारंभ होने के कारण इस काल को ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। मानव द्वारा प्रयोग की गई वस्तु धातु तांबा थी। ठीक है, मानव द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु, जो प्रथम मेटल, जो फर्स्ट मेटल जो यूज किया गया था मानव के द्वारा, वो तांबा था। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है झारखंड में इस काल का केंद्र बिंदु, देखिए सिंहभूम, सिंहभूम था। इस काल में असुर, बिरिजिया तथा बिरहोर जनजातियां तांबे गलाने तथा उससे संबंधित उपकरण बनाने की कला से परिचित थे। तो देखिए इस समय काफी डेवलपमेंट हो चुका था। उस समय की जो ताम्रपाषाण काल में जो वहाँ की जनजातियां थे, असुर, बिरिजिया तथा बिरहोर, वो तांबा गला के औजार उससे बनाने में मतलब परिचित थे, मतलब वो बना सकते थे। फिर है आपका झारखंड के कई स्थानों से तांबा की कुल्हाड़ी, हजारीबाग से बाहर गंडा की तांबे की 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो देखिए इस तरह से, और जो जो ये बोल्ड किया गया है, अलग डिफरेंट कलर आपको दिख रहा है, उस पर आप ध्यान ज्यादा रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको अलग से इसमें देखिए नोट बनाने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट हाईलाइट कर दिया है, तो जो काफी अच्छा लग रहा है इस बुक में। बुक नहीं है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हर एक चैप्टर को लाइन बाय लाइन, एक लाइन नहीं छोड़ूंगा। और बस आप लोग अपना प्यार इस चैनल पे बनाए रखिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल लाइक करके बताइए, कमेंट करके बताइए। और जेपीएससी और जेएसएससी से वीडियो कुछ अगर चाहिए आपको तो बिल्कुल बताइए, मैं प्रयास करूंगा उस पर वीडियो लाने का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ताम्र या तांबा युग। ये ताम्र पाषाण था। अब ताम्र, इस युग में तांबा से निर्मित उपकरणों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इस युग में असुर, बिरिजिया, बिरहोर जनजाति के द्वारा तांबा के खानों से अयस्क निकाल कर, यानी कि ओर निकालकर उसे गलाकर विभिन्न उपकरणों का निर्माण किया जाता था। अब ये हो गया था। हम अवकाश युगीन देख लेते हैं। इस युग में तांबे में टीन मिलाकर, देखिए तो पूछा जाएगा कि कांसा कैसे बनता है। तो तांबा, तांबा प्लस टीन, टी टी इजकल टू हो जाएगा के। ध्यान रखिएगा, तांबा प्लस टीन, तांबा में टीन मिलाकर कांसा निर्मित किया जाता था। उससे बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। छोटा नागपुर क्षेत्र में असुर, झारखंड का ध्यान रखिएगा हमेशा से, ये प्राचीनतम जनजाति है। और सबसे लेटेस्ट जो कि 33वां, तो ध्यान रखिएगा उसका नाम है पुराण। सबसे प्राचीनतम हो गया असुर, और सबसे लेटेस्ट हो गया पुराण, जो कि अभी जस्ट 2023 में गजट के द्वारा इसको जोड़ा गया है। चलिए तो आगे देख लेते हैं। असुर तथा ब्रिजिया जनजाति को कांस्य युगीन औजारों की प्रारंभकर्ता माना जाता है। तो क्वेश्चन इस तरह से आपको बन सकता है कि कांस्य युगीन औजारों की प्रारंभकर्ता किसे माना जाता था। तो ध्यान रखिएगा असुर, चलिए यही मार्क कर देता हूँ, असुर और ब्रिजिया। फिर है आपका लौह युग। लौह युग में देखिए क्या क्या हुआ। इस युग में लोहा से बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। झारखंड में असुर, बिरिजिया जनजाति को ही लौह युग। तो देखिए इसके लिए भी यहाँ पे कांस के लिए भी असुर और ब्रिजिया को बोलते थे। और झारखंड में असुर तथा ब्रिजिया जनजाति को ही लौह युग से निर्मित औजारों का प्रारंभ करता है। तो देखिए कांस और लौह दोनों के लिए, तो ऑप्शन में दे देगा कि अगर आपका इस तरीके से फ्रेम किया क्वेश्चन कि कांस किस जनजाति को लौह और कांस का प्रारंभकर्ता माना जाता है, ऑप्शन में दे देगा आपका असुर, ब्रिजिया, और या फिर दोनों, या अलग अलग इस टाइप से। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, इसमें असुर तथा ब्रिजिया जनजातियों ने उत्कृष्ट लौह तकनीक का विकास किया है। इस युग में झारखंड से संपर्क सुदूर विदेशी राज्यों से भी था। झारखंड में निर्मित लोहे को इस युग में मेसोपोटामिया तक भेजा जाता। देखिए पहले का कितना डेवलप था। इंटरनेशनल ट्रेड भी किया जाता था उस समय, जनजातियों के समय से। जहाँ दसवीं में से लोहे से तलवार का निर्माण किया जाता था। देखिए तो मेसोपोटामिया से ट्रेड होता था आयरन का, लोहे का। और जहाँ दसवीं जो है वहाँ उसमें लोहे का तलवार निर्माण किया जाता था। नेक्स्ट अब आगे देख लेते हैं इसमें।
विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष, चलिए तो इसको देख लेते हैं। इसको स्थान का नाम है, जिला है और पुरातात्विक अवशेष है, तो कम से कम स्थान और जिला आपको याद रखना है। तो इसको जो है वो हजारीबाग में है। पूर्व बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, फूला सूर्य मंदिर, शैल चित्र, ये सब है। इसको की शैल चित्र दीर्घा में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव के चित्र अंकित है। इसको गांव में बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा स्थित है। फिर अगला जो है आपका वो है सीतागढ़ा पहाड़, ये भी हजारीबाग में है। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम जो यहाँ से लेके यहाँ तक सारा हजारीबाग में है। तो देखते जाइए, मैं उसका डिटेल बताते जाऊँ। सीतागढ़ा में क्या पहाड़ में 6वीं शताब्दी में निर्मित बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं। विशेष रूप से बुद्ध की 4 आकृतियों से युक्त स्तूप तथा काले भूरे बलुआ पत्थर की सुंदर स्थिति की खंडित प्रतिमा। फिर सीतागढ़ से क्या मिला, चीनी यात्री फायान द्वारा इसका उल्लेख मिलता है। दूध पानी, ये भी हजारीबाग में है। 8वीं शताब्दी के अभिलेख मिले हैं यहाँ से। सैरिया रहन दहोंगी हजारीबाग में है। पाषाण काली पत्थर के उपकरण, पाषाण कालीन भाला एवं कुल्हाड़ी, यहाँ पाषाण कालीन होगा। चलिए अब है बाहर गंडा, ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है और इसको भी पूछा गया है। जो स्टार मार्क ऑलरेडी आ चुका है। हजारीबाग में तांबे के 49 खानों के अवशेष मिले हैं। ध्यान रखिएगा कि झारखंड में तांबे के 49 खानों के अवशेष कहाँ से मिले, तो डिस्ट्रिक्ट पूछे तो हजारीबाग और जगह पूछे तो बाहर गंडा। फिर है दुमदुमा, ये भी हजारीबाग में, यहाँ से शिवलिंग प्राप्त हुआ है। मांडू, बड़का गांव और रजरप्पा, ये तीनों हजारीबाग में है। पाषाण कालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार, कुल्हाड़ी, बेधनी, बेचक, खुर्ची, तछनी आदि। फिर हजारीबाग, हजारीबाग दोनों गुलाबी बलुआ पत्थर द्वारा निर्मित अष्टदलीय कमर। अब है भवनाथपुर, ये कहाँ, गढ़वा में है। आखेट यानी कि शिकार के चित्र जिसमें हिरन, भैंसा आदि पशुओं के चित्र हैं। प्राग ऐतिहासिक काल की गुफाएं व शैल चित्र भी मिले हैं। पांडु, पलामू, पांडु कहाँ है, पलामू में। 4 पाए वाली पत्थर की चौकी, इसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। फिर मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश एवं तांबे के औजार, ये सारा कुछ पांडु यानी पलामू से मिला है। पांडु जगह का नाम है, पलामू डिस्ट्रिक्ट हो गया। पलामू किला लातेहार में है, ध्यान रखिएगा पलामू किला पलामू में नहीं बल्कि लातेहार में है, इसको ध्यान में रखिएगा। भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा, तो ध्यान रखिएगा पलामू किला से क्या प्राप्त हुआ, तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये, भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में मूर्ति। फिर है पलामू प्रमंडल, तीनों पाषाण कालों के औजार, बारूदीह सिंहभूम, पाषाण कालीन मृदभांड के टुकड़े, पत्थर के हथौड़ी, पक्की मिट्टी के मटके। बेगूसागर सिंहभूम, 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां। चक्रधरपुर पश्चिम सिंहभूम, नपासन चाकू नुमा धारदार पत्थर, ये सारा चक्रधरपुर से मिला है। अब आगे इसमें देख लेते हैं कि बुरहादी बुरजू चैवासा, ये पूर्वी सिंहभूम में है। यहाँ से नवपाषाण कालीन पत्थर के कुदाल, छेनी, चाकू, पॉलिशदार छेनी मिली है। फिर है बोनगरा, बोनगरा से ये पूर्वी सिंहभूम में है। हाथ से बने मृदभांड, पत्थर के मनके, कुल्हाड़ी, बलय प्रस्तर जिसको कि रिंग स्टोन बोलते हैं, प्राप्त हुआ है। फिर बानाघाट, बानाघाट से पूर्वी सिंहभूम में है। ये नवपाषाण कालीन पत्थर, काले रंग का मृदभांड। लोहरदगा, लोहरदगा से प्राग ऐतिहासिक कालीन कांसे का प्याला मिला है। कांसे का प्याला कहाँ से, तो लोहरदगा से। नामकुंज जो रांची में है, तांबे एवं लोहे के औजार तथा बाण के फलक। फिर है मुरद, जो कि खूंटी में है, तांबे की सिकड़ी तथा कांसे की अंगूठी। दरगामा खूंटी, ताम्रपाषाण काले गांव। झरिया धनबाद में पूरा पाषाण कालीन पत्थर की कुल्हाड़ी व भाला। लूपगढ़ी, कब्रगाह के अवशेष, कब्रगाह के अंदर से तांबे का अवशेष, आभूषण व पत्थर के मनके। छोटानागपुर पठारी क्षेत्र, आदि मानव के निवास के साक्ष्य। अन्य नवीनतम अवशेष जो प्राप्त हुए हैं तो देख लेते हैं। इसमें स्थान है नौडिहा, कहाँ है, तो ये पलामू में है। जिले के पाकी प्रखंड स्थित नौडिहा गांव में मिट्टी के सुराही में 102 चांदी के सिक्के मिले हैं, जिसे पुरातात्वविदों ने अध्ययन कर बताया कि यह औरंगजेब कालीन सिक्के हैं। फिर है गुमला, गुमला से क्या मिला, गुमला जिले से सिसई प्रखंड स्थित ऐतिहासिक नवरत्नगढ़ किले की पुरातात्विक खुदाई में एक प्राचीन भूमिगत महल की संरचना मिली है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार लगभग 600 वर्ष पुरानी संरचना है। इस अतिरिक्त खुदाई में कई प्राचीन अवशेष मिले हैं।
और आगे इसमें अब क्या है, देखिए नोट, नवरत्नगढ़ को 2009 में राष्ट्रीय पुरातात्विक धरोहर घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय पुरातात्विक धरोहर है, ना कि वो यूनेस्को का। अब देखिए यहाँ पे मैप के द्वारा बताया गया, जो काफी सही है। ऐतिहासिक है, तो आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देख सकते हैं, इसमें 10-12 डिस्ट्रिक्ट में आपको जो मिला है। तो चलिए कहाँ शुरू करें, गढ़वा शुरू करते हैं, इधर लेफ्ट से। आखेड़ के चित्र और गढ़वालों का, इस तरह से आप एक बार मैप पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मैप बना लीजिए, ले लीजिए और उस पर डिस्ट्रिक्ट वाइज लिख लीजिए। एक बार लिख देने से आपको क्या होगा ना, सारा याद हो जाएगा। तो आखेड़ के चित्र और गढ़वालों का शिलालेख गढ़वा से मिला है। गढ़वालों शिलालेख गढ़वा, ध्यान रखिएगा, इस तरह से ऐसे ही याद हो जाएगा। फिर पलामू से क्या मिला, 4 पाए वाली पत्थर की चौकी, जिसे पटना म्यूजियम में रखा गया सुरक्षित। मिट्टी के सुराही में 102 ये पलामू से मिला। पलामू से चतरा मिला, हिंदू जैन और बौद्ध जैन और पूरी अगले मुगलकालीन कुंडा का किला, हजारीबाग से देखिए बहुत कुछ मिला है। देखते हैं सूर्य मंदिर, शैल चित्र दीर्घा, बौद्ध मठ के अवशेष, 8वीं शताब्दी अभिलेख, तांबे के 49 खानों के अवशेष, पाषाणकालीन भाला उपलाड़ी, शिवलिंग आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, गुलाबी बलुआ पत्थर पर निर्मित अष्टदलीय कमल, गिरिडीह पारसनाथ की पहाड़ी से जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां। इधर से देखिए कुछ भी नहीं मिला है ऐतिहासिक काल में, जो संथाल परगना क्षेत्र है। धनबाद से मिला कुल्हाड़ी और भाला, बोकारो से मिला हस्त कुठार, फिर आपका रांची से मिला बाण के फलक, लोहे का औजार और तांबे का कंगन। पूर्वी सिंह से मिला पत्थर के मन के, काला मृदभांड, नवपाषाण के पत्थर। फिर आ जाइए पश्चिमी से, पूर्वी से मिला है और पश्चिमी से भी। तो पश्चिमी में जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां, तो जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां 2 जगह मिली है, देखिएगा। एक आपका ये पारसनाथ जैन तीर्थंकर, देखिए गिरिडीह पारसनाथ, या जो कि गिरिडीह जिला में आता है, वहां से मिला है, और पश्चिमी सिंहभूम से मिला है। फिर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, रोमन, इंडो सिथियन तथा कुषाण कालीन सिक्के, नवपाषाण काल के पत्थर, ये सारा कुछ पश्चिमी से मिला। फिर खूंटी से क्या मिला है, कांसा के अंगूठी और तांबे की सिकड़ी। गुमला से मिला है हापा मुनि मंदिर, तांबा की कुल्हाड़ी और भूमिगत महल। कांसा का प्याला मिला है लोहरदगा से। भगवान बुद्ध की मूर्ति, स्पर्श मुद्रा मूर्ति, ये लातेहार में मिला है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में, जो उनका हाथ जो है भूमि स्पर्श करते हुए लातेहार से मिला है। तो इस तरीके से आप खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। एक मैप लीजिए ब्लैंक, और जितने भी डिस्ट्रिक्ट है देखिए कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 या 15 जो भी है, उसको मार्क कर लीजिए डिस्ट्रिक्ट को, और फिर इस तरह से नोट्स बना लीजिए, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट ये चैप्टर था आपका 5 5 था, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 6 लेकर आएंगे, जिसमें आपको पढ़ाया क्या, नेक्स्ट चैप्टर में आपको 6 में झारखंड का धार्मिक आंदोलन हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक आप सभी को ऑल द बेस्ट।